Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये क्वेश्चन और साथ में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या होता है। वो लोग सिर्फ आंसर को याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें आंसर भी देने वाला हूँ और एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें समझ में ना आए ना तो फिर दोबारा मेरे चैनल पर कभी मत आना, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, और अगर हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें इटली को यूनिफिकेशन करना है, मतलब इटली को जोड़ना है। इटली को नहीं, ठीक है। अगर कभी गलत सुनाई दे तो सही कर लेना। तो इटली को हमें जोड़ना है, मतलब इटली पहले से अलग अलग है, ठीक है। तो देखो, आंसर तुम्हें ठीक इसी तरह लिखना है, कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना एकदम पक्का इसी तरह, ठीक है। तो देखो, आंसर तुमको कैसे लिखना है। बिफोर मिड 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली सार्दानिया पिरामिड वॉज रूल्ड बाई इटालियन लीडर। तो देखो, मैंने अभी बताया तुमको इटली अभी अलग अलग है। तो इटली अभी 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 6 स्टेट में बाहर के लोग, कहीं पे फ्रांस का लोग, कहीं पे जर्मनी का लोग आके रूल कर रहा है। जबकि नियम के मुताबिक होना क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया अगर 28 स्टेट में डिवाइडेड है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ सभी जगह चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं। लेकिन वहाँ पर 7 स्टेट में डिवाइडेड था, उसमें से सिर्फ एक स्टेट में, सार्दानिया पिरामिड में ही इटली के रूलर थे, और बाकी 6 स्टेट में बाहर से लोग आके कब्जा कर लिए थे 6 स्टेट को। आइडिया ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन फर्स्ट गिवन बाय जिस्पी मेजनी थ्रू हिज सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो देखो, सबसे पहले दिमाग में आया यूनिफिकेशन का आइडिया किसका आया, गिस्पी मेजनी का। गिस्पी मेजनी कोई आदमी होगा, उसका एक उसका एक सीक्रेट सोसाइटी था यंग इटली। तो वो अपने यंग इटली के थ्रू ही मैसेज देता है कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमारा इटली में सभी जगह इटली वाले लोगों का ही राज होना चाहिए था, ये बाहर वाले नहीं रहने चाहिए थे। तो यूनिफिकेशन का चिंगारी सबसे पहले ये जलाता है। उसके बाद देखो क्या होता है। आफ्टर हिज फेल रिवॉल्यूशन इन 1831 एंड 1848 द लीड वॉज टेकन बाई किंग ऑफ सार्दानिया पिरामिड विक्टर इमेनुअल II। तो देखो, ये जो गिस्पी मेजनी था वो फेल हो जाता है। क्या होता है, फेल हो जाता है। वो 2 बार ट्राई करता है, 1831 में भी और 1848 में भी, लेकिन दोनों बार वो फेल हो जाता है। और उसके बाद किंग को मैं तुम्हें एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे स्कूल में एक ग्रुप है, उस ग्रुप का लीडर तुम हो, और तुम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, सैटरडे को 12 बजे ही छुट्टी होना चाहिए। तुमने 2 बार ट्राई किया कि मैं धरना दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन 12 बजे छुट्टी करो, लेकिन तुमसे ना हो पाया। अब तुम्हारे क्लास का टॉपर बच्चा, उसको आइडिया पसंद आया कि नहीं 12 बजे छुट्टी हो जाएगा तो मुझे भी ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, और वो चाहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ग्रुप का, जो तुम्हारा ग्रुप है उसका लीडर बन जाओ, और उसके बाद तो 12 बजे छुट्टी करवा के ही रहेंगे। तो देखो, ऐसा ही होता है। तुमने 2 बार ट्राई किया, तुम फेल हो गए, लेकिन अब ये जो तुम्हारा क्लास का टॉपर है वो आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी जब गिस्पी मेजनी 2 बार फेल हो जाता है, तो उसका जो वहाँ का किंग था, सार्दानिया पिरामिड का जो किंग था, जो वहाँ पे रूल कर रहा था, वो विक्टर इमेनुअल II, वो मामला को पूरा अपने हाथ में ले लेता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्दानिया काउंट केवर लेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय हिज डिप्लोमेटिक एलियंस विथ फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया एंड यूनिफाइड नॉर्थ टेरिटरीज। अब देखो, अभी विक्टर इमेनुअल II, जो कि तुम्हारे ग्रुप का या फिर कहें तो तुम्हारे क्लास का टॉपर बच्चा है, उसने ले लिया। अब जो टॉपर बच्चा होता है ना, उसके अगल बगल 2 बैठते हैं उसके चमचे, जो कि जिसका रैंक 4th या फिर 5th यही सब आता है, ठीक है। तो वैसे ही जो विक्टर इमेनुअल किंग था वहाँ पे, उसने एक चीफ मिनिस्टर बनाया था, उसका नाम था क्या, काउंट केवर। तो वो चमचा, मतलब ये काउंट केवर, तो ये काउंट केवर क्या हुआ, चमचा हो गया। तो वो भी प्रोसेस में लग जाता है कि नहीं, टॉपर लगा हुआ है तो उसका चमचा तो लगेगा ही, तो वो यूनिफिकेशन प्रोसेस में लग जाता है। और ये जो काउंट केवर है ना, इसका रिलेशन है बाहर, मतलब समझ लो इसका पापा DM है, ठीक है। और इसके पापा DM है, तो ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के स्कूल वाले को धमकी दिलवा के बोलेंगे नहीं 12 बजे छुट्टी करवाओ। तो वैसे ही यहाँ पे काउंट केवर जो था, इसका डिप्लोमेटिक रिलेशन था किसके साथ, फ्रांस वालों के साथ। तो वो वही रिलेशन यूज़ करके, और ऑस्ट्रेलिया जो रूल कर रहा था नॉर्दर्न टेरिटरीज में, किसके, इटली के, उसको हटवा देते हैं, बोलते हैं ए तुम भागो, यानी कि हरा देते हैं, ठीक है। और इस तरह से इटली का नॉर्दर्न पार्ट जो था ये यूनिफाई हो जाता है। इन द साउदर्न पार्ट जिस्पी गैरिबल्दी लेड द मूवमेंट बाय इन्वॉल्विंग लोकल पेजेंट सपोर्ट टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर। अब देखो, साउदर्न पार्ट में स्पेनिश वाले थे, ठीक है। तो एक गिस्पी गैरिबाल्दी नाम का आदमी, वो मेजनी नहीं है, ये गैरिबाल्दी कोई दूसरा है,
मेरे से प्रोनाउंस गलत होता है तो तुम उसको सही कर लेना, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। तो वो जो इटली के साउथ में मतलब मान लो लोकल पीजेंट्स होंगे, उसको मिला के ये गिस्पी गैरिबाल्दी जो वहाँ पे स्पेनिश लोग रूल करते थे उसको मार के भगा देता है। तो नॉर्थ भी हो गया, साउथ भी हो गया, और इस तरह से यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये तुम्हें शॉर्ट में बताया गया है, बाकी रियल में ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, उतना लंबा तुम थोड़ी ना लिख पाओगे। Thus, the process of unification of Italy completed with the crowning of Victor Emmanuel II as the king of unified Italy 1861। तो देखो इस तरह से यूनिफिकेशन हो जाता है इटली का कंप्लीट, और वही विक्टर इमैनुअल II यानी टॉपर बच्चा को किंग बना दिया जाता है। वो तो पहले से ही किंग था सारदानिया का, लेकिन अब इटली का किंग बन जाता है और इटली यूनिफाई हो जाता है 1861 में। तो देखो यही था शॉर्ट में यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैं उम्मीद करता हूँ तुमको आंसर भी पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया और अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, फटाफट वहाँ पे पहुँचो।